जय श्री राम, जय गुरुदेव। सूर्य सूर्य क्या है? सूर्य है साहस, सूर्य है पराक्रम, सूर्य है आपकी शक्ति, सूर्य है आपका आत्मसम्मान, सूर्य है आपके पिता का कारक, यानी कि सूर्य है आपकी आत्मा। जब सूर्य 1 से लेकर 12 घरों में बैठता है तब पता चलता है कि सूर्य क्या, यानी आपकी आत्मा क्या चाहती है। कि काल पुरुष की जन्म कुंडली में सूर्य को पंचम हाउस का कारकत्व दिया गया है, यानी कि सूर्य 5वें घर को रूल करता है। और 5वां घर है हमारे पूर्व पुण्य कर्म का, यानी कि आत्मा ने जितने भी पूर्व पुण्य कर्म किए हैं उसके अनुसार आपको इस जीवन में या इस जन्म कुंडली में 1 से लेकर 12 घर तक कोई एक प्लेसमेंट मिलेगी, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी आत्मा क्या चाहती है या आपकी आत्मा को क्या सुख मिलता है उस काम को करने से, जिस घर में आपका सूर्य बैठा होगा। तो आइए जानते हैं, जब सूर्य 1 से लेकर 12 घरों में बैठता है तो वो आपके जीवन को कितने रहस्यमयी तरीके से प्रभावित करता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे की वीडियोस, आगे के अपडेट्स आपको बैक टू बैक अवेलेबल हो सके। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, ये सूर्य की सेकंड सीरीज है, यानी ये सन की सेकंड सीरीज है। मैं इसका पहला वीडियो बना चुकी हूं जिसमें मैंने प्रिडिक्शन की थी सूर्य 1st हाउस से लेकर 6th हाउस तक कैसे आपके जीवन को प्रभावित करता है और उसकी सटीक रेमेडीज क्या होती हैं। तो आप इस पार्ट को देख रहे हैं तो आप इसके फर्स्ट पार्ट को जरूर देखिए। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य आपकी जन्म कुंडली में 7वें घर से लेकर 12वें घर तक आपके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। तो बिना लेट करे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य 7th हाउस में बैठा है तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालता है, यानी कि सन इन 7th हाउस। 7th हाउस को सूर्य का नीच का घर मानते हैं, यानी कि सूर्य यहाँ आकर डेबिलेटेड हो जाता है। यहाँ पर सूर्य को बहुत अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि ये स्पाउस का घर है। यहाँ पर जब सूर्य बैठता है तो आपके वैवाहिक जीवन में तनाव या अहंकार आपके गुस्से या लड़ाई झगड़े की वजह बन सकती है। और ऐसा भी देखा गया है 7th हाउस में जब सूर्य होता है तो आपका स्पाउस बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला हो, कोई गवर्नमेंट सर्विस डिपार्टमेंट से हो, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो, उच्च पदाधिकारी भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपका स्पाउस बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व का हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके स्पाउस के ऊपर उसके पिता का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। तो यदि आपका सूर्य 7th हाउस में बैठा है तो आपको सबसे ज्यादा जरूरत है अपने वैवाहिक जीवन पर ध्यान देने की, वैवाहिक जीवन में हम्बल बनकर रहने की। अब बात करते हैं सूर्य यदि 8th हाउस में है तो कैसे परिणाम देगा, यानी सन इन 8th हाउस। जब भी सूर्य 8th हाउस में होता है तो ऐसे व्यक्ति की इच्छाएं बहुत ज्यादा नहीं होती, क्योंकि 4, 8, 12 को हम मोक्ष त्रिकोण भाव मानते हैं। ऐसे लोग बहुत एम्बिशियस नहीं होते, या वो बहुत ज्यादा पैसे के प्रति पैसे के पीछे नहीं भागते हैं या पोजिशन के पीछे नहीं भागते हैं। ऐसे लोग हमेशा ये चाहते हैं कि जितना मिला है उसमें संतुष्टि है। लेकिन यानी कि क्योंकि ये घर साधना का है, अकल्ट का है, रिसर्च का है, तो यदि आप रिसर्च या अकल्ट या साधना से जुड़ जाते हैं तो ये घर आपको बहुत कुछ देता है। क्योंकि 7वें घर से दूसरा घर 8th हाउस माना जाता है तो ये आपका ससुराल पक्ष को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके ससुराल में कोई व्यक्ति बहुत ही ऊंचे पद पर हो, बहुत प्रतिष्ठित हो, बहुत सुख समृद्धि वाला हो। क्योंकि 8th हाउस मोक्ष त्रिकोण का भाव है तो यहाँ पर आपकी आत्मा कोई साधना, गुप्त साधना, इससे आपको मोक्ष प्राप्ति में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा कि क्या करना है जीवन में, ज्यादा कमा के या ज्यादा ऊंचा पद प्रतिष्ठा पाकर अंत में तो सभी को मरना है। ऐसे करके एक सोच आपके मन में पैदा हो सकती है कि अंत में तो हम भगवान की साधना करें, भगवान की पूजा पाठ में दिमाग लगाएं, जिससे कि हमें मोक्ष मिल जाए। एक बहुत ही गूढ़ तथ्य है, जब 8th हाउस में जिसके सूर्य हो, अकेला सूर्य बैठा हो, कोई एफिक्शन में ना हो, तो ऐसे व्यक्ति के आसपास, उसके ऑरा के आसपास कोई भी व्यक्ति अपने प्राण नहीं त्याग सकता, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है। वो अष्टम भाव में बैठ जाता है तो उसके आसपास या उसके ऑरा के आसपास कोई भी व्यक्ति अपने प्राण नहीं त्याग सकता। अब बात करते हैं सूर्य यदि 9th हाउस में बैठता है तो वो कैसे परिणाम देता है, यानी सन इन 9th हाउस। क्योंकि 9th हाउस को धर्म त्रिकोण भाव भी बोलते हैं, तो यहाँ पर जब सूर्य आता है तो थोड़ा सा और क्योंकि ये 9th हाउस पिता का हाउस भी बोला जाता है, तो पिता के साथ या आपके गुरुजनों के साथ थोड़े ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। या तो आप यहाँ आकर झुक जाइए, क्योंकि राजा का प्रभाव होता है कि वो झुकना नहीं जानता, यानी कि यदि आप नहीं झुकेंगे तो आपके पिता के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे, आपके गुरुओं के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे। क्योंकि सूर्य 9th हाउस में है तो आपकी आत्मा बहुत पवित्र है, बहुत रिलीजियस माइंड होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर अहंकार थोड़ा ज्यादा होगा। यदि सूर्य एफ्लेक्शन में नहीं है तो आप मान सम्मान करेंगे, लेकिन एक अहंकार आपके अंदर हमेशा रहेगा कि हाँ मैं राजा हूं। बात करते हैं सूर्य यदि 10th हाउस में बैठते हैं तो वो आपके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, यानी कि सन इन 10th हाउस। जब सूर्य 10th हाउस में बैठता है तो वो बहुत अच्छे परिणाम लेकर आता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर सूर्य को दिशा बल प्राप्त हो जाता है और इसी के साथ साथ उन्हें स्थान बल भी प्राप्त होता है।
तो यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य आपको अच्छी मान पद प्रतिष्ठा दे सकता है। यदि 5वें घर का संबंध 10वें घर से बन जाता है तो ऐसे लोग काफी अच्छे ऊंचे पद पर भी विराजमान हो सकते हैं। कि 5वें घर का स्वामी जब 10वें घर में आता है तो हम जनपत्रिका में वैसे भी देखते हैं कि सरकारी नौकरी का योग प्रबल बन जाता है, क्योंकि सूर्य रिप्रेजेंट करता है आपके पिता को। तो ऐसा भी हो सकता है कि 10th हाउस में जब सूर्य बैठेगा तो आपके पिता बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले हो सकते हैं या ऊंचे पद पर हो सकते हैं, और यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य आपको भी एम्बिशियस बनाएगा। और क्योंकि 10वां घर अर्थ त्रिकोण होता है तो ऐसे लोग धन के प्रति बहुत आकर्षित होते हैं, धन इकट्ठा करना उन्हें काफी पसंद होता है, बड़ा साम्राज्य वो, ऐसी उनकी चाहत होती है। अब बात करते हैं सूर्य जब 11th हाउस में बैठता है तो वो कैसे परिणाम देता है, यानी कि सन इन 11th हाउस। सूर्य जब 11वें घर में बैठता है तो यहाँ पर भी वो बहुत अच्छे परिणाम देता है, क्योंकि 11वां भाव हमारा लाभ भाव कहलाता है। 11वां घर हमारी इच्छाओं की पूर्ति का ग्रह माना जाता है। ऐसा मैंने बहुत जन कुंडलियों में देखा है कि 11वें घर का सूर्य अथाह संपत्ति का मालिक बना देता है, यदि वो एफ्लेक्शन में ना हो तो। अच्छी आमदनी रहती है और मित्र भी बहुत अच्छे ओहदे वाले या समाज में उनकी बहुत प्रतिष्ठा रहती है। और साथ में 11वें घर का सूर्य है आपको इच्छाओं की पूर्ति भी करवाता है। अकम्पलिशमेंट, अवार्ड्स, रिवॉर्ड, ये सब 11वें घर का सूर्य दिला सकता है, क्योंकि 11वें घर का सूर्य नेटवर्किंग में भी आपका दिमाग बहुत तीव्र कर देता है कि आपको किससे किस तरीके से अपना फायदा निकलवाना है, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होता है। और इसी के साथ यदि सूर्य के साथ बुध बैठ जाए तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, आपको पता होता है कि आप किससे किस तरीके से काम निकलवा सकते हैं। अब बात करते हैं सूर्य यदि 12वें घर में बैठता है तो कैसे परिणाम देता है, यानी सन इन 12th हाउस। जब भी सूर्य 12वें घर में बैठता है तो आपकी लाइफ पूरी हौच पौच रहती है। आप अपने जीवन में या अपनी दिनचर्या को रेगुलर रूप से नहीं कर सकते, आपकी दिनचर्या आप फॉलो नहीं कर पाते हैं। कभी कोई इंपॉर्टेंट काम है तो वो रात में हो रहा है, या रात का काम दिन में हो रहा है, या कभी आपको नहाने का टाइम फिक्स नहीं होता, आपको खाने का टाइम फिक्स नहीं होता, कई बार आप ऑफिस लेट पहुंच रहे हैं, तो आपकी पूरी दिनचर्या उथल पुथल रहती है। क्योंकि 12वां घर मोक्ष का घर है तो यहाँ पर जब भी सूर्य आता है तो आपको आध्यात्मिक बहुत बनाता है, आपको मतलब अध्यात्म के प्रति बहुत रुचि होती है, आप आध्यात्मिक यात्राएं बहुत ज्यादा करते हैं। यहाँ बैठा सूर्य आपको विदेश यात्रा भी करवा देता है, और यहाँ बैठा सूर्य आपको अंतर्मुखी बना देता है, यानी कि आप बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप के बन सकते हैं, और आपके जितने ज्यादा खर्चे होंगे वो आध्यात्मिक यात्राओं पर होंगे। सूर्य यदि 12वें घर में बैठता है तो वो आपको सरकारी नौकरी भी दे सकता है, क्योंकि आपके 10वें घर से तीसरा स्थान बनता है 12वां घर, तो यानी कि आपका पुरुषार्थ कहाँ जा रहा है, आपके 12वें घर में, तो आपको ये सरकारी नौकरी भी दिला सकता है। ये थी सूर्य की एनालिसिस मेरे हिसाब से कि आपका सूर्य किस हिसाब से आपकी आत्मा को आपके जिस हाउस में जन्म कुंडली के बैठा है उस हाउस में कैसे खींच के लेके आता है। आप इसकी सटीक रेमेडीज जो आपको करनी चाहिए, ये जो आप कर सकते हैं। सबसे पहले सूर्य आपके पिता को रिप्रेजेंट करता है, अपने पिता समान व्यक्तियों का आदर करना, सत्कार करना स्टार्ट कीजिए, यानी कि आपके परिवार में भी जो पिता तुल्य व्यक्ति हैं उनका मान सम्मान आदर सम्मान जरूर कीजिए। दूसरी सबसे प्यारी रेमेडी है कि आपको सूर्य उदय से पहले उठना है और सूर्य को तांबे की लोटे से जल अर्पित करके ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप जरूर कीजिए। इससे सूर्य और भी ज्यादा प्रबल होकर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट उपाय है, यदि आपके जीवन में आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा चाहिए और आपका सूर्य कहीं ना कहीं एफ्लेक्शन में आ गया है या अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा है, तब आपको आदित्य हृदय स्रोत का पाठ जरूर करना चाहिए। ये पाठ बहुत शक्तिशाली है, समाज में मान पद प्रतिष्ठा जरूर प्राप्त करवाता है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो बेस्ड है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हनुमान जी की भक्ति पर, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।